नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस वक्त फुल एक्शन में हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के एक जब्त मकान में स्कूल खोलने का बयान दे दिया, जिस पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं एनडीए जो है वो भी इसके समर्थन में है, जो बाकी के दल हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि चारा घोटाले के करीब 950 करोड़ रुपए के मामलों में सीबीआई और ईडी ने लालू यादव की कई संपत्तियां अटैच की थी, जिनमें पटना के चिड़ियाघर के पास एक और मकान भी शामिल है, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। अब सम्राट चौधरी का साफ कहना है कि इस मकान को खोलकर उसकी मरम्मत कराई जाएगी और वहां बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोला जाएगा, जिसको लेकर विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब उनका एक जो जब्त किया हुआ मकान है और उसको लेकर सम्राट चौधरी का जो बयान है, उस पर इतनी सियासत क्यों? देखिए, सियासत तो राजद का शगल है, लेकिन सियासत पॉजिटिव हो तो उसके लिए फायदेमंद है और निगेटिव हो तो 75 से 25 सीटों पे आना है। सम्राट चौधरी ने जो कहा है वो बता रहा है वो कितने बड़े नेता हैं और कितना उनका जो राजनीतिक भविष्य कितना उज्जवल है। देखिए, नेता वही है जो जनता के अनुसार सोचे, राहुल गांधी की तरह नहीं कि वे जनता के ऊपर या तेजस्वी यादव जनता के ऊपर अपनी सोच लाते हैं। जिस लालू यादव के जिस मकान की बात हो रही है वो देखिए लगभग 20 सालों से उस पर ताला लटका हुआ है। और एक बात समझिए, अभी इसके बारे में मैं बहुत कुछ बताऊंगा कि कैसे टाटा, कैसे फेयर ग्रो कंपनी वगैरह इसमें इन्वॉल्व रहीं इस मकान को लेके। लेकिन सबसे पहले बात ये समझना जरूरी है कि अगर कोई घपला करता है, घोटाला करता है, तो जेहन में पहला सवाल जनता का क्या आता है? इसको अरेस्ट करो, इस नेता को फांसी पर चढ़ा दो। आपने सोचा है कि कभी कि ये आखिर जनता इतनी उग्रता में क्यों आती है, इतना गुस्से में क्यों आती है? क्योंकि उसी गाढ़ी कमाई जो सुबह से शाम तक वो ऑफिस में या फिर बाहर कहीं भी काम करती है, खून पसीने की जो कमाई आती है, उसको ये नेता हड़प लेते हैं और अपने जागीर समझकर वो घोटालों को अंजाम देते हैं। और इसीलिए जनता का ये कहीं ना कहीं एक इंटरनल मैसेज होता है, इस नेता को फांसी पर चढ़ा दो क्योंकि इसने हमारा पैसा लूटा है। तो लालू यादव के मामले में भी जनता हमेशा सोचती है कब इसको सजा हो, कब लालू परिवार को इसके किए की सजा मिले। और जब इनको सजा मिल गई तो फिर ये हुआ कि आखिर इनकी संपत्तियों का क्या किया जाए? इसको स्कूल खुलवाया जाए, इस पर हॉस्पिटल खोला जाए, अनाथालय खोला जाए, या गरीबों के लिए आवास बनवा दिया जाए। अब सम्राट चौधरी यही कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने जो बोला है कि स्कूल खोलने के लिए, सोचिए कि बिहार जनता में गजब खुशी की लहर है। हर तरफ कहा जाए तो फुलझड़ी और पटाखे छोड़े जा रहे हैं। आप समझिए, लालू यादव का जब चारा घोटाला था सामने जब आया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था। 13 दिन की सरकार में देखिए मिट्टी पलीद हो गई। लेकिन कैसे कैसे जब सरकार गई अटल जी की, तो कैसे कैसे इस 950 करोड़ के घोटाले को, लालू की गिरफ्तारी को रोकने की कांग्रेस ने लालू के सह पे कोशिश की। देवगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे सेंटर में, लगातार प्रेशर पड़ा, उन्होंने डाला कि किस तरह से चीजें बंद हो जाएं, फाइलें बंद कर दी जाएं। और लालू यादव ने यहां तक, देखिए पहले घोटाला होता है, उसके बाद लालू यादव धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारा केस नहीं रुकवाया तो हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। और लास्टली सरकार गिरा भी दी जाती है। और सीताराम केसरी बीच में आते हैं, गुरुजी कहते थे लालू जी चाचा केसरी, तो उनके ही कहने पे सब कुछ करवाया गया। और दूसरी बात देखिए कि आईके जब गुजराल जब पीएम बनते हैं तो वहां भी लालू यादव पहुंच जाते हैं कि भाई इसको, यूएम विश्वास जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, तो सब कुछ वही देखना, बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे। और हुआ कि भाई इस अधिकारी को आप साइड करो, ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है। लेकिन आईके गुजराल ने साफ साफ कह दिया, इंद्र कुमार गुजराल ने, जब जो उसमें के पीएम थे, कि भाई माफ करना, मेरे वश में नहीं है। और उसके बाद जब केस आगे बढ़ा, लगातार प्रेशर, दूसरे भी जो फॉर्मर जो सीबीआई के डायरेक्टर थे वे भी यूएन विश्वास को बुलाए कि भाई सब कुछ करो, किसी को छुओ, लालू को मत छुओ। लेकिन यूएन विश्वास तो यूएन विश्वास थे।
तो आप सोचिए, आज से 35 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये घोटाला जो है 90 से 96 का है, और 35 साल पहले 950 करोड़ रुपया कितना होता था? अरे धन कुबेर बनोगे क्या? और अब जो सम्राट चौधरी जो फैसला ले रहे हैं, अब जाके बिहार की जनता को शांति मिल रही है कि जो हमारे मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई को जिस तरह से लालू ने लूटा था, अब उस पर स्कूल खुलेंगे, अनाथालय खुलेंगे, तो ये कितनी गर्व की बात है। देखिए, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से लालू फैमिली पर लगातार घोटालों का आरोप लगे हैं, बेटा बेटे सब फंसे हुए हैं, और फिर 15 तारीख को भी जो फैसला आने वाला है जो नौकरी बदले ज़मीन वाले पे, वो तड़फड़ाए हुए हैं। मतलब लालू और फिर भी लगातार विशाल गोंगने को जो जज हैं, जो सुनवाई कर रहे हैं, लगातार बदलने की बात हो रही है। राबड़ी देवी लगातार कि नहीं इसको बदले। सीबीआई ने तो आज बड़ा कड़ा वो भी किया है, इनके मांग का विरोध किया है। आप घोटाला करते हैं, उसके बाद किस तरह से उसको खत्म करने की सरकार के अंदर साजिश करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जज पे भी, तो ये जो परंपरा चली आ रही है ना, तो इसके बाद जो खींच है जनता के अंदर, उसको सम्राट चौधरी ने शांत करने की कोशिश की है कि लो, अब जिसकी डिमांड हो रही थी, लेकिन नेताओं को सब पता होता है। बिल्कुल, लेकिन सम्राट चौधरी का जो ये बयान आया है उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस टाइम पे क्यों, जब राबड़ी आवास को लेकर पहले ही इतना विवाद हो रहा है, जहां आरजेडी कह रही है कि राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे, तो उधर सत्ता पक्ष कह रहा है कि करना तो हर हाल में होगा क्योंकि कानून का डंडा चलेगा। लेकिन जब इसकी टाइमिंग को इतना सवाल क्यों उठाया जा रहा है? टाइमिंग क्या, 20 साल से ताला लटका पड़ा है। पहले टाटा ने उस पर गेस्ट हाउस चलाया, उसके बाद 2002 में फेयर गो कंपनी थी, 5 तक तो लालू यादव शासन थे ही, फिर वो कंपनी ने उसको खरीद लिया, और जब टाटा से और फिर वो कंपनी सवाल पूछा गया कि भाई कितने में खरीदे, कौन दिया, तो इनके दोनों का जवाब नहीं। तो 20 साल से इस पे ताला लटका हुआ है। तो अब टाइमिंग की क्या बात है? आपने जो गड़बड़ किया, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि लालू ने घोटाला किया, उससे मकान बनवाया, आवास बनवाया, उसको ऐसे छोड़ दिया जाए? बिहार की जनता, ये तो लालू यादव को करना चाहिए था कि चलो चरवाहा विद्यालय जो तुम चारों तरफ खोल के और पैसा कमाते रहे, विद्यालय का तो कॉन्सेप्ट था ना, तो वहां तुम्हें स्कूल खोल देना चाहिए था। लेकिन जो लूटने की प्रवृत्ति है, वो लूटने की प्रवृत्ति हमेशा मौजूद रहेगी। अब देखिए, लगातार जिस तरह से आपको नौकरी बदले जमीन वाले में, आईआरसीटीसी में और मनी लॉन्ड्रिंग में जो पूरा परिवार फंसा हुआ, जिस तरह से नौकरी बदले जमीन में 5 जो आरोपी हैं, सिर्फ लालू परिवार के आरोपी हैं, हेमा यादव हैं, मीसा भारती हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव और राबड़ी देवी हैं, तो अकंड डूबे हुए हैं, मतलब सिर से पैर तक ये लोग डूबे हुए हैं घोटाले के आरोपों में। और अब तो फैसला जल्द आने वाला है इन लोगों के ऊपर। लालू यादव तो अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जिस तरह से ये अभी यूएन विश्वास ने भी हाल में इंटरव्यू देते हुए बोला, बताइए ये सजा याफ्ता मुजरिम है और ये स्वास्थ्य लाभ के उसमें जेल से बाहर है कि हर दिन इनको इलाज की जरूरत है, और ये खुलेआम घूमते फिर रहे हैं, चुनावी भाषणों में, सभाओं में देखे जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था को लेकर चिंता जो है, तो ये लालू परिवार के समझ के बाहर है। और आज सम्राट चौधरी जब ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जनता के पैसे का प्रयोग घोटालों के लिए नहीं, जनता के लिए किया जाना चाहिए, जनता के बच्चों के लिए स्कूल बने, अस्पताल बने, अनाथालय बने, तो अब ये बिफर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब वहाँ लिख जाएगा किसी स्कूल का बोर्ड, तो बार बार ये सवाल उठेगा कि यही चारा घोटाला करके लालू यादव ने यही बनाया था, तो अब सम्राट चौधरी ने स्कूल बना दिया। तो ये जो एक नैरेटिव सेट होगा, तो आगे की राजनीति के लिए, तेजस्वी की राजनीति के लिए उनके करियर को चौपट करने के समान होगा। और इसीलिए ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। राबड़ी आवास को खाली करने की बात हुई, तो टाइमिंग क्या बात है भाई? अगर आप इंटाइटल नहीं है और जब अलॉटमेंट कहीं और हो रहा है, उसे बढ़ाई मिल रहा है, 1 एकड़ में आपका जो अभी है उसके बाद 3 एकड़ मिल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? लेकिन आप सब कुछ गलत करते हुए, मतलब सोचिए, आप लालू यादव को वहां रखना चाह रहे हैं जो कि सजा तो मुजरिम है। आपको जो इंटाइटल नहीं है उसके लिए आप मांग कर रहे हैं, और जो इंटाइटल हो उसको ना मिले। तो शुरू से जो ये, चाहे चुनाव के दौरान की बात करें, गुमराह करने की बात करें, जनता को बरगलाने की बात करें, या घोषणा पत्र की बात करें, विजन कुछ था नहीं उसकी बात करें, तो ये सब किसके सब जगह पे एक तरह से नंगे होते गए। और अब चाहे आप अदालत फैसला सुनाए या जनता कोई सवाल पूछे, लगातार
इनके दिमाग में जेहन में यही है कि नहीं, लालू परिवार ही एकमात्र हरिश्चंद्र है, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब डकैत हैं, और किसी को हमारे इतना ईमानदारी नहीं आती, हमारे इतना सच्चाई किसी के अंदर नहीं आती। तो तय मानिए अब लालू के जो उस पर जो बना हुआ है, अब जब उस पर स्कूल खुलेंगे तो ये अपने आप एक इतना बड़ा सिंबल होगा कि देखो, जो मैंने पहले ही बताया, तो इससे बड़ी मिट्टी पलीत होगी, और इसीलिए सबके सब बिखरे हुए हैं। तो तय मानिए कि अब लालू परिवार जेल में तो जाने वाला है ही, साथ साथ अब इसके राजनीतिक अवसान की भी समय आ गया है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में आरजेडी का सितारा धीरे धीरे डूब रहा है, या कहे कि जिस तरह से इस मकान को लेकर सियासत छिड़ी है, उसमें भी लालू परिवार बैकफुट पर आ चुका है। अंदरूनी कलह और बिहार में शर्मनाक हार ने आरजेडी की सियासत को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।